हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, एमपी जीके की क्लास में हमारा जो मध्य प्रदेश की वन संपदा का टॉपिक चल रहा था और हमने पूरा मध्य प्रदेश का वनों का वर्गीकरण, वनों का विस्तार, वनों से संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हमने देखे थे। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है किस दृष्टि से? वन आच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का लगभग आपका 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो वनाच्छादित है। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, और इसमें से लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहली बात, जैसे हमने वनों के टॉपिक में देखा था कि संरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन क्या है और अवर्गीकृत वन क्या है, उसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है, ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान वही डेफिनेशन है। राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या होता है कि निर्बाध आवागमन बस नहीं, निर्बाध आवागमन और पशुचारण पर, वनों की कटाई पर और क्या होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो यही डेफिनेशन हमने किसकी देखी थी? आरक्षित वनों की। तो जाहिर बात है, राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतर कौन सा वन क्षेत्र शामिल रहता है? आरक्षित वन का जो क्षेत्र है वो शामिल रहता है। फिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में प्रशासन की अनुमति से, प्रशासन की देखरेख में आवागमन की, पशु चराई की और वनों के उत्पादों को संग्रहित करने की छूट होती है। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में संरक्षित जो क्षेत्र है वनों का वो अधिकांशतः शामिल होता है। अब मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यही टॉपिक जो है बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है या 12 है? बुकों के अनुसार चलें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 12 है, लेकिन जो वास्तविकता है वो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो जाएंगे आपके? तो आपका हो जाएगा कान्हा किसली हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर आपका संजय डुबरी हो गया। तो पूरे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 11 आती है। मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे जाए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, उद्यान तो वो है एमपी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य एमपी है, लेकिन सर्वाधिक राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछे जाएं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो यहां पर आ जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सर्वाधिक उद्यान मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक आपका जो अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब मध्य प्रदेश में जो आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था फ्रेंड्स कान्हा किसली। ओके, कान्हा किसली। कान्हा किसली को 1933 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कौन सा है? कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स? कान्हा किसली आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हमने देख लिया। बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो है मध्य प्रदेश का, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सर्वप्रथम शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो भी है कान्हा किसली। शुभंकर, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ने सबसे पहले शुभंकर जारी किया? तो कान्हा किसली। ओके, और क्या है इसका शुभंकर? तो इसका शुभंकर है भूर सिंह बारहसिंघा या बारहसिंहा। ठीक है ना, भूर सिंह बारहसिंघा। और इसको किसने दिया है? भूर सिंह बारहसिंघा, ये जो शुभंकर है किसने दिया है? रोहन चक्रवर्ती। किन्होंने दिया है ये? रोहन चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने ये भूर सिंह बारहसिंघा शुभंकर दिया है। वहीं किसी और राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य ने शुभंकर जारी किया है? तो चिंटू चीता,
चिंटू चीता किसका है? पालपुर जो कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो हाल ही में बहुत चर्चित रहा है, उसका शुभंकर है। चिंटू चीता किसका शुभंकर है? पालपुर कूनो। यह भी बहुत चर्चित रहा है। क्यों चर्चित रहा है? यहां पर नामीबिया से ला करके जो है आपके चीतों को बसाया गया है। फिर फ्रेंड्स आते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये शुभंकर जारी किया गया, कब अपनाया गया? तो शुभंकर 2017 में ये जो है जारी किया गया था, भूर सिंह द बारासिंगा। अब आते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ डाटा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली। कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओके, कान्हा किसली। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वन विहार भोपाल। वन विहार भोपाल सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार भोपाल। सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही। नौरादेही सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और कहां पर आता है? सागर में आता है ना, ओके, सागर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य नौरादेही। और सबसे छोटा जो आ जाएगा आपका जाएगा राला मंडल। सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल। ये कहां पर है? इंदौर में। तो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य और सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपके कौन कौन से हो गए? कान्हा किसली, वन विहार, नौरादेही, राला मंडल। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जो प्रारंभ है वो किया गया था 1973 में। विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो गैनी मैनफोर्ड उसके जन्मदाता माने जाते हैं। और भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड और भारत में कैलाश सांखला। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में, 6 राष्ट्रीय उद्यान में क्या चालू है? प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। इसमें सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? तो कान्हा किसली। कान्हा किसली, ओके। इसके अतिरिक्त कौन कौन है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रोजेक्ट टाइगर है। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रोजेक्ट टाइगर है। इसके बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़ में भी प्रोजेक्ट टाइगर है। संजय डुबरी, ठीक है ना, संजय डुबरी में भी प्रोजेक्ट टाइगर है। तो कहां कहां हो जाएगा? कान्हा किसली, पन्ना, संजय डुबरी, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और इसके अतिरिक्त पेंच में भी प्रोजेक्ट टाइगर चालू है। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लागू है। इसके अलावा एक अभ्यारण्य है रातापानी, वहां भी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लागू है, रातापानी अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है कहां कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका स्टार्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम जो मध्य प्रदेश है उसमें जो राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ जीवों का संरक्षण किया गया है, उन जीवों का संरक्षण हम देख लेते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव जो हैं वो संरक्षित हैं। फ्रेंड्स, वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में किसको संरक्षित किया गया है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले खरमोर पक्षी, खरमोर पक्षी, आपको खरमोर पक्षी आ जाए या दूधराज, दूधराज आ जाए, जानते हैं हम दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसको कहां कहां पर संरक्षित किया गया है? तो खरमोर पक्षी को सरदारपुर, सरदारपुर, ठीक है ना, सरदारपुर और आपका सैलाना, सैलाना में संरक्षित किया गया है। सरदारपुर कहां पर है? धार में है। और सैलाना कहां पर है? रतलाम में है। ओके, तो इसको सरदारपुर और धार में संरक्षित किया गया है। इसके बाद आते हैं सोन चिड़िया। सोन चिड़िया कहां पर संरक्षित है? तो सोन चिड़िया, सोन चिड़िया ये फ्रेंड्स आपका घाटी गांव, घाटी गांव और करेरा, करेरा में संरक्षित है। घाटी गांव कहां पर आ जाएगा? ग्वालियर, घाटी गांव ग्वालियर में है। और करेरा कहां पर है? शिवपुरी में है। ओके, तो सोन चिड़िया कहां पर संरक्षित है? घाटी गांव और करेरा में। इसके बाद आता है घड़ियाल संरक्षण केंद्र, घड़ियाल संरक्षण केंद्र। तो घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहां कहां पर है? तो चंबल,
चंबल नदी में है। ये कहां पर है आपका? देवरी मुरैना, देवरी मुरैना में है। फिर उसके बाद आपका आता है केन, ये कहां पर आपका जाता है? तो पन्ना, पन्ना और छतरपुर, पन्ना और छतरपुर में जाएगा, है ना। तो पन्ना और छतरपुर, पन्ना छतरपुर। इसके बाद आ जाएगा सोन, सोन में भी घड़ियाल संरक्षण है, तो सोन कहां पर आ जाएगा? शहडोल, शहडोल में। तो घड़ियाल संरक्षण केंद्र हो गया आपका चंबल, केन और सोन में। ध्यान दीजिएगा, जो चंबल आपका अभ्यारण्य है, जो चंबल अभ्यारण्य है मुरैना में, यहां पर आपका जो है वो डॉल्फिन और बटामुर कछुए का भी संरक्षण किया गया है। कौन से में? चंबल में। चंबल में डॉल्फिन और कछुए, कछुए का संरक्षण भी किया गया है। बटामुर कछुआ होता है, उसका भी संरक्षण किया गया है। ओके, इसके बाद आते हैं चीता। चीता का संरक्षण आप सभी जानते हैं, कहां पर किया गया है चीते का संरक्षण? तो चीते का संरक्षण किया गया है पालपुर कूनो में, पालपुर कूनो। ये कहां पर है? श्योपुर में। अगर आपको आ जाए एशियाई सिंहों के संरक्षण का प्रस्ताव है, कहां पर? तो ये भी पालपुर कूनो में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से एशियाई सिंहों को लाकर के यहां पर बसाने की योजना है। तो एशियाई सिंह को बसाने की योजना भी कहां पर थी? पालपुर कूनो में ही जो है बनाई गई है। इसके बाद आता है कुछ प्रसिद्ध जो आपके जो कह सकते हैं वन्य प्राणी हैं। तो आपका आता है कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग कहां पर पाया जाता है कृष्ण मृग? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं, कृष्ण मृग। उसके बाद जंगली भैंसे, जंगली भैंसों के लिए जो आपका संरक्षण है वो कहां पर किया गया है? तो पन्ना में, पन्ना में। लेकिन इसके लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है जंगली भैंसों के लिए। और इंडियन बाइसन को यहां पर गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रसिद्ध हैं, लेकिन अगर एक बताना हो तो पन्ना। इसके बाद आपका आ जाता है कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी, ठीक है ना। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहां पर है? तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है वो आपका कान्हा और किसली में सर्वाधिक पाया जाता है। कान्हा किसली में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है वो कान्हा किसली में सर्वाधिक पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है चीतल। कौन सा है? चीतल। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सर्वाधिक बाघों वाला जो आपका यहां ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट्स बनेंगे यहां पर, कंफ्यूजिंग है। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो सर्वाधिक बाघ आपके जो है वो कान्हा किसली में है। ओके, सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली में है। लेकिन बाघों का सर्वाधिक घनत्व, घनत्व कहां पर है? तो घनत्व सर्वाधिक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है, एक बाघ। तो सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, और बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है वो कहां पर है? बांधवगढ़ में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। देश में सर्वाधिक बाघ जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 526 है। ओके, वैसे अगर हम भारतीय स्तर पर बात करें तो 52 राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ संरक्षण योजना चल रही है। और जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 252 है। 2 हरिद्वार पहुंचा दिए गए तो 250। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं। सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद शेर के लिए कौन सी आपका जगह प्रसिद्ध है? तो 2 चीजें आएंगी इसमें, ध्यान दीजिएगा। सफेद शेर, सफेद शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़, बांधवगढ़। लेकिन अगर आपसे पूछे स्थान
कि सफेद शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो रीवा। रीवा, ठीक है ना, रीवा सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो सफेद शेर के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो बांधवगढ़ में पाए जाते हैं और रीवा। व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर चलाई गई है, तो व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, मुकुंदपुर और रीवा में चलाई गई है। व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर चलाई गई है, मुकुंदपुर, रीवा में चलाई गई है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है ISO 9001 2008। ISO 9001 2008 प्रमाणन पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह है वन विहार भोपाल, वन विहार भोपाल। ISO 9001 2008 प्रमाणन पाने वाला पहला कौन सा है, तो वन विहार। व्हाइट टाइगर सफारी हमने देख ली थी, मुकुंदपुर रीवा में है। अब नाइट सफारी कहां पर स्टार्ट की गई है, नाइट सफारी, नाइट सफारी कहां पर स्टार्ट की गई है, तो वन विहार भोपाल में ही शुरू की गई है। वन विहार सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसको आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, आधुनिक चिड़ियाघर की। अब मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2017 में देश के सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। अब रेप्टाइल पार्क कहां पर है, तो रेप्टाइल पार्क है फ्रेंड्स, कहां पर है रेप्टाइल पार्क, बताइए। रेप्टाइल पार्क, रेप्टाइल पार्क है आपका पन्ना में। ओके, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, डिंडोरी में, डिंडोरी में। ओके, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आपके आ जाते हैं कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो आपका है धार में। कहां पर है फ्रेंड्स, धार में। क्लियर है आपका फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया ये। अब आते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट पॉइंट पर। तो प्रोजेक्ट जो अस्तित्व है वो किसके लिए चल रहा है, प्रोजेक्ट अस्तित्व। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट अस्तित्व, प्रोजेक्ट अस्तित्व किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट अस्तित्व जो संबंधित है वो संबंधित है गिद्धों के संरक्षण से, ठीक है ना। प्रोजेक्ट अस्तित्व किससे संबंधित है, गिद्ध संरक्षण से, गिद्धों के संरक्षण से। और ये कहां पर चलाया जा रहा है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में, गांधी सागर अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट अस्तित्व चलाया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसी की तरह मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट हंगुल भी चल रहा है, मतलब हंगुल भी चल रहा है। इसके बाद आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, किस लिए प्रसिद्ध है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पहली बात तो 2 राज्यों में विस्तृत है, MP और MH, मतलब महाराष्ट्र में। ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में विस्तृत है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बन चुका है, मोगली लैंड, ठीक है, मोगली लैंड। अब मोगली किस लिए चर्चित है, तो रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है ना, रुडयार्ड किपलिंग की एक किताब है। कौन सी किताब है, सभी लोगों को मालूम होगा, जंगल बुक। जंगल बुक के कैरेक्टर मोगली के कारण प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मोगली जो लैंड है वो किससे संबंधित है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स जंगल गलियारा। जंगल गलियारा क्या है, तो जंगल गलियारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को आपस में जोड़ने की एक योजना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को आपस में जोड़ने की योजना है।
पक्षी विहार कहां पर बनाया गया है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में पक्षी विहार बनाया गया है सिरपुर में। कहां बनाया गया है? सिरपुर। मध्य प्रदेश में पक्षी विहार बनाया गया है सिरपुर में। ओके फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 29 जुलाई। ओके, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। मैंने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश में 526 जो है वो बाघ हैं, जिनकी संख्या देश में सर्वाधिक है। तो और प्रदेश में सर्वाधिक बाघ जो है वो कान्हा किसली में है, और सर्वाधिक बाघ जो घनत्व है वो आपका कहां पर है? बांधवगढ़ में है। और प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में जो है बाघ जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, और देश के 52 राष्ट्रीय उद्यानों में चल रहा है। और देश में सर्वाधिक जो बाघ हैं वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका नदियां, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों से बहने वाली नदियां। ये आजकल काफी पूछा जा रहा है। तो नदियां सबसे पहले आते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी होकर के बहती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदी है केन। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन कौन सी नदी बहती है? तो सबसे प्रमुख नदी है यहां पर बहने वाली तवा नदी। यहां पर अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसके अलावा एक नदी आ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी देनवा। कौन सी? देनवा। फिर आपका आ जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदी कौन सी है? तो चरण गंगा। ओके फ्रेंड्स, बेटा फोकस कर देना। चरण गंगा नदी। कान्हा किसली से बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको मालूम है कि हालो और बंजर घाटी कहां पर हैं? तो हालो और बंजर घाटी कान्हा किसली में है? तो हालोन नदी, बंजर नदी, ये कहां से बहने वाली नदियां हैं? कान्हा किसली से, हालोन और बंजर। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदियां। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदियां हैं पेंच और कान्हन। ये जब हम नदियों का चैप्टर कर रहे थे, नदियों का टॉपिक कर रहे थे, वहां भी हमने देखा था। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाली नदी कौन सी है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? धार में। तो यहां से बहने वाली नदी है जोबट। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? पहला पचमढ़ी, ठीक है ना। पचमढ़ी को कब? 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। दूसरा आ जाता है अचान कमार, ठीक है। फिर थर्ड जो आ जाता है फ्रेंड्स बायोस्फीयर रिजर्व, वो आ जाता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। कब बनाया गया? 2011 में। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स हमारे थे जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित VVIMP फैक्ट्स। और आप लोग अगर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को डिटेल में आप उसको चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल क्लास, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसकी पूरी डिटेल क्लास भी जो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।